सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Amazon प्राइम वीडियोस में एक नई मूवी के बारे में, यानी कि जोजी के बारे में। जोजी एक मलयालम क्राइम ड्रामा मूवी है जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियोस में देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। इसके अलावा इस मूवी के एंडिंग के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो ये वीडियो कुछ स्पॉयलर्स कंटेन करेगी इस मूवी से रिलेटेड, पर मैं इस वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में बांट दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब मैं एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ और कब मैं स्पॉयलर्स के बिना इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को तब भी देख सकते हो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, और तब भी देख सकते हो अगर आपने ये मूवी देख ली है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जोजी ये मूवी शेक्सपियर की एक प्ले मैकबेथ के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि डायरेक्ट दिलेश पठान ने किया है। इसके अलावा इस मूवी में फरहाद फासिल जोजी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि मेन कैरेक्टर है इस मूवी का। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि मुझे इस मूवी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मूवी का है इस मूवी की स्टोरी। ये काफी यूनिक मूवी है और इस तरह की मूवीज आपको इंडियन सिनेमा में देखने को नहीं मिलती है। मतलब ये स्टोरी बहुत यूनिक तो नहीं है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते होगे तो आप इस मूवी की स्टोरी को नाइव्स आउट जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हो, पर फिर भी इस मूवी की स्टोरी काफी फ्रेश लगती है। इस मूवी की स्टोरी के बारे में डिटेल्स में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। तो पहला प्लस पॉइंट तो इस मूवी का स्टोरी है। दूसरा प्लस पॉइंट इस मूवी का डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी है। दिलेश पठान ने इस मूवी को काफी अच्छे से डायरेक्ट किया है, जिसके कारण इस मूवी के 2 आवर के रन टाइम में आप मूवी को देखते हुए कभी भी बोर नहीं होगे। और इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं दिनेश पठान के द्वारा, जिससे कि ये मूवी और भी ज्यादा इंटेंस और भी ज्यादा इंजॉयबल बन जाती है। इसके अलावा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। इस मूवी में कैमरा एंगल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया है और हर एक सीन को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मूवी स्टार्ट हो रही होगी तो इस मूवी का जो ओपनिंग सीन है, सिर्फ उसी सीन में इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी की गई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। शायद इंडियन सिनेमा में किसी ओपनिंग सीन में मैंने इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी नहीं देखी है जितनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी मैंने इस मूवी के ओपनिंग सीन में देखी। तो कैमरा एंगल्स एंड सिनेमेटोग्राफी में तो ये मूवी 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स लेके जाती है। इसके अलावा अगर इस मूवी में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हर एक एक्टर ने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है, पर खासकर फरहाद फासिल की एक्टिंग, जिसने कि इस मूवी में जोजी का रोल प्ले किया है, उनकी एक्टिंग आपको इस मूवी में सबसे अच्छी लगने वाली है। और इस मूवी में आपको फरहाद फासिल अपनी एक्टिंग से हंसाएंगे भी और डराएंगे भी। मुझे तो उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको फरहाद फासिल की एक्टिंग इस मूवी में कैसी लगी, ये मुझे आप कमेंट्स बताओ। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव्स तो मुझे इस मूवी में मिले नहीं है। मैं नेट पिकिंग कर सकता हूँ, जैसे कि हो सकता था इस मूवी की एंडिंग थोड़ी और बेटर होती, या फिर मुझे लग रहा था कि मूवी के लास्ट तक जोजी के कैरेक्टर को थोड़ा सा डम डाउन कर दिया गया है। मुझे लग रहा था कि जोजी शुरुआत में ज्यादा स्मार्ट था और बाद में थोड़ा सा डम हो गया। पर ये सारी बातें थोड़ी नेट पिकिंग हो जाएगी इस मूवी के बारे में। अगर आपको सबटाइटल्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप जोजी इस मूवी को देखो Amazon प्राइम वीडियोस में। आप डेफिनेटली बोर नहीं होगे और आपको काफी मजा आएगा इस मूवी को देखने में। ये काफी यूनिक मूवी है जो कि आपको रोज रोज इंडियन सिनेमास में देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब इस मूवी की स्टोरी और एंडिंग के बारे में बात करते हैं। अब वीडियो के इस पार्ट से मैं कुछ स्पॉयलर्स डिस्कस करूंगा, इसलिए अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इससे आगे आप वीडियो मत देखना। तो जोजी ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, या फिर आप इस मूवी को एक मर्डर मिस्ट्री मूवी भी बोल सकते हो। इस मूवी का मेन कैरेक्टर प्ले किया है फरहाद फासिल ने, जो कि जोजी कैरेक्टर प्ले करता है। जोजी को इस मूवी में एक काफी मैनिपुलेटिव और एक काफी ग्रीडी इंसान दिखाया गया है, जो कि अपनी फैमिली के सारे वेल्थ को ऑक्यूपाई करना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जोजी इस मूवी में एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट का कैरेक्टर प्ले करता है, जो कि बेसिकली अपने घर पे ही रहता है और वो अनएम्प्लॉयड है और वो अपने फादर के पैसे पे ही बेसिकली जिंदा है। एक दिन जब उसके फादर को स्ट्रोक आ जाता है तो सबको लगता है कि अब उसके फादर नहीं बचेंगे, जिसके बाद उसकी पूरी की पूरी फैमिली ये डिसाइड करने लगती है कि जितना भी धन दौलत है उनका वो कैसे कैसे बटेगा। बेसिकली वो लोग बंटवारे के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर उनकी फादर की रिकवरी हो जाती है, पर जोजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके फादर की रिकवरी होने लग रही है। जोजी ये चाहता था कि उनके फादर जल्दी से मर जाए ताकि वो जल्दी से बंटवारा कर सके और उसे काफी सारे पैसे मिल सके। तो बेसिकली जोजी अपने फादर का मर्डर कर देता है अपने फादर के दवाइयों से छेड़छाड़ करने के बाद। तो जब जोजी अपने फादर को मार डालता है तो सबका ऐसा लग रहा था कि उनकी फैमिली के लिए सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई, क्योंकि अब आराम से बंटवारा किया जा सकता है। पर क्योंकि जोजी के फादर एक काफी अमीर आदमी थे तो उनके डेथ को लेके काफी सारे रूमर्स सोसाइटी में फैलने लगे। कुछ ऐसे रूमर्स जो ये सजेस्ट कर रहे थे कि उनकी फैमिली वालों ने उनका मर्डर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जोजी की फादर की रिकवरी होने लगी थी, पर अचानक से उनका मरना काफी अजीब है। और जोजी की फैमिली ने उनका ऑटोप्सी भी नहीं करवाया,
जिसके कारण भी काफी सारे लोग उनकी फैमिली पे शक कर रहे थे। तो जब सोसाइटी में ऐसे रूमर्स फैलने लगे तो जोजी ये ट्राई करता है कि जितने भी सबूत उसके डैड के मर्डर से रिलेटेड हैं वो उसे तबाह कर दे, और जिन सबूतों को तबाह करने के लिए वो एक पॉन्ड के पास जाता है। इस पॉन्ड के पास हम जोजी को हमेशा देखते रहते हैं जहाँ पर वो फिशिंग करता है। तो इसी पॉन्ड के पास वो सबूतों को तबाह करने आता है और वो सबूतों को जलाने आता है, पर वहाँ पर वो गलती से आग लगा देता है, जिसके कारण उस पॉन्ड के ऊपर जो नेट लगा हुआ था वो जल जाता है। जिसके बाद उसके बड़े भाई सिमोन को जोजी के ऊपर शक होता है। उसका बड़ा भाई सिमोन जाके जोजी को कन्फ्रंट करता है और ये बताता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे भी रूमर्स चल रहे हैं कि जिस दिन उसके फादर मरे थे तब जोजी उसी पॉन्ड पे था, और जब उसकी भाभी ने यानी कि बियांसी ने हेल्प के लिए आवाज भी लगाई तब भी जोजी काफी स्लो मोशन में उस पॉन्ड से उनके घर तक आया था। तो जब सिमोन जोजी को ये बात बताता है तब जोजी काफी गुस्सा में होता है और वो बोलता है कि जो भी ये रूमर फैला रहा है वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमोन और जोजी एक आदमी के पास जाते हैं जो कि ये रूमर्स फैला रहा था, और जोजी अपने साथ एक पैलेट गन या फिर एक एयर गन भी लेके जाता है। इस एयर गन को सिमोन के बेटे पॉपी ने ऑर्डर किया था मूवी के शुरुआत में, जिसको कि जोजी ने अपने पास रख लिया था। तो जब सिमोन और जोजी उस आदमी को कन्फ्रंट करने जाते हैं तब काफी गड़बड़ हो जाती है और सिमोन को वापस से जोजी पे शक हो जाता है, और सिमोन को ये पता चल जाता है कि जोजी ने उसे झूठ बोला था और वो सच में स्लो मोशन में चलते हुए अपने डैड के मरने के बाद वहाँ आ रहा था। जिसके बाद सिमोन जोजी से ये पूछता है क्या उनके डैड के डेथ से जोजी का कुछ लेना देना है। तब तक जोजी को ये समझ आ गया था कि वो अब बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया है, और अपने आप को बचाने के लिए जोजी अपने बड़े भाई यानी कि सिमोन का मर्डर कर देता है यूजिंग दैट पैलेट गन, और उसके बाद वो अपने भाई को एक बॉम्ब से उड़ा देता है। अब उस फार्म में बॉम्ब क्यों था ये तो मुझे पता नहीं है, पर बेसिकली वो पैलेट गन और बॉम्ब का यूज करके अपने बड़े भाई को भी मार डालता है। तो इस चीज को भी कवर करने का जोजी पूरे तरीके से कोशिश करता है, पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आती है कि सिमोन को एक पैलेट गन का यूज करके मारा गया था, तब सिमोन के बेटे यानी कि पॉपी को ये कंफर्म पता चल जाता है कि उसके अंकल यानी कि जोजी ने ही उनके फादर को मारा होगा। तब वो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को जाके पैलेट गन के बारे में बता देता है। तब जोजी को वापस से समझ आ जाता है कि वो वापस से बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया है, और तब वो अपने दूसरे भाई से ये कन्फेस कर लेता है कि उसी ने उसके फादर को मारा है और उसके बड़े भाई को मारा है। पर वो अपने दूसरे भाई को ये धमकी देता है कि अगर वो उसे पुलिस के हवाले करेगा तो वो उसे भी फंसा देगा, क्योंकि उसकी भाभी को भी उसके फादर के मरने का पता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तब भी उसका दूसरा भाई डरता नहीं है, और उसके बाद जोजी सुसाइड कमिट कर लेता है यूजिंग दैट पैलेट गन। पर बेसिकली जोजी मरता नहीं है, और हम जोजी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं पुलिस वालों के साथ। तो अब सवाल ये है कि इस मूवी के बाद जोजी के साथ क्या होगा, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी थी वो आखिर किसके पास जाएगी। सो ये बात तो अब कंफर्म समझिए कि जोजी को प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है अब, और जोजी को 2 मर्डर के कारण काफी लंबा प्रिजन टाइम या फिर फांसी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जोजी की भाभी और भाई के बारे में बात की जाए तो हो सकता है उनको प्रॉपर्टी मिल जाए, पर क्योंकि जोजी की भाभी भी इन्वॉल्व थी उनके फादर को मारने में, नॉट एज अ एक्टिव मेंबर बट एज अ पैसिव मेंबर, तो ऐसा हो सकता है कि उनको भी प्रॉपर्टी में कट तो मिले पर उतना ज्यादा नहीं। तो इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी सिमोन के बेटे पॉपी को मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आपको क्या लगता है, सारी प्रॉपर्टी किसके पास गई होगी, और जॉर्जी के साथ मूवी के लास्ट में क्या हुआ होगा? क्या जॉर्जी वापस से कोई प्लान बना पाएगा और इस सिचुएशन से भी निकल पाएगा? मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। बाकी आपको क्या लगता है ये मुझे आप कमेंट्स में बताओ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।